नमस्कार साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, एक बार मित्र मैं पुनः चर्चा के लिए वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड संबंधी इन दो विषयों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, इस पर दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक तो आपका स्कोर कार्ड है, दूसरा है वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट बच्चों इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से मित्र आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग हजारों की संख्या विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाएगी। पहले मेरी गुजारिश आपसे यह है, मैं जो मेरी बात हुई है उच्च अधिकारियों से या अपने भाइयों से जो इस मुहिम में शामिल हैं, वो सारी बातें शेयर करूंगा। आप सिर्फ एक काम करें, पहले इस सेशन को शेयर करें, ताकि हम जो अपना एक टारगेट बनाए हुए हैं अध्यापक गण और विशेष तौर से मैं और मनोज मिश्रा सर, तो मेरा मतलब यह है कि आप सबसे पहले इस सेशन को शेयर करें, ताकि हमारा जो टारगेट बना हुआ है वहां पर हम अपना अधिक संख्या बल दिखा करके इस वेटिंग लिस्ट को जारी करा लें। मित्र, मैं फिर भी कहूंगा, अगर आप सेशन को शेयर कर देते हैं और वहां पर जिस तारीख को हम लोग तय करेंगे उस तारीख तक वहां पर हजारों जो छात्र हैं जो वेटिंग लिस्ट से प्रभावित हैं, चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आए, वो वहां पर सब लोग पहुंचे। हम वहां पर उन लोगों से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बच्चों, तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले सेशन को शेयर करें। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको सभी भाई बहनों को पता है कि इस जो 60,244 पद हैं, पदों पर बच्चों जो यूपीपी का रिजल्ट आ चुका है, मतलब फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है बच्चों, सभी लोगों को पता है। लेकिन अभी इसमें बच्चों आप जानते हैं मेडिकल बाकी है। मेडिकल में बच्चों ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी नहीं निकलेंगे जरूर। इसमें से पद खाली रहेंगे और कुछ भाई ऐसे हैं जो अन्य विभाग में चयनित हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही ये रिजल्ट आया हुआ था, जैसे ही यह जो यूपीपी का फाइनल रिजल्ट आया हुआ था, तो उसी समय लगभग 8 परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया था उसी समय। तो मैं फाइनली बात पे चलता हूं कि मेरे भाई कम से कम मान के चलिए 5,000 से लेकर के आपके 6,000 पद इसमें खाली रहेंगे। पहली बात, 5,000 से लेकर के 6,000 पद बच्चों इसमें खाली रहेंगे। ध्यान रखिए, अगर ये पद सेकंड लिस्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, सेकंड सूची के माध्यम से भर लिए जाएं सरकार द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा या भर्ती बोर्ड द्वारा, तो मैं जानता हूं इतने लोगों को बच्चों रोजगार मिल जाएगा। उनके घर में भी क्या होगा, नौकरी का दीपक जलने लगेगा। अब देखिए बच्चों, एक बात और है, ये जो हो सकता है वो अभी हो सकता है मेरे भाई। यह जो हो सकता है वो अभी हो सकता है, आगे नहीं हो सकता है। बहुत से भाई सोच रहे हैं कि हम लोग कहां पहुंचे, हम लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। बहुत से मेरे भाई विचार मन बनाए हुए हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। भाई कोर्ट आप जाएंगे, मैं जानता हूं, कोर्ट के लिए अभी आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कितने पद खाली रहेंगे, तो वहां पर जाना अभी हमारे लिए जल्दबाजी होगी। तो क्यों ना मित्र हम डायरेक्ट अपनी बात सीएम सर तक पहुंच करके
अपनी बात रखें, क्यों हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। यहां से मान के चलिए हमें जो लाभ मिलेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। मैं भी प्रभावित हूं कि 69 शिक्षक भर्ती में ऐसा ही हुआ था। 18 की वैकेंसी 2025 चल रहा है, अभी तक उसमें कुछ नहीं निकल के आया है। तो अब मित्र मेरा मतलब ये है, इसमें आप चक्कर में न पड़े, डायरेक्ट अपनी बात सीएम सर तक पहुंचाएं। ठीक है, इसके लिए मैं और मेरे जो भाई हैं, जो मनोज सर हैं, वो भी तैयार हैं। बताना चाहता हूं उन मनोज सर के बारे में थोड़ा सा मैं। हमने और मनोज सर आपको दिखाता हूं कौन से मनोज सर हैं, उनका कौन सा चैनल है, आप उनसे मिल भी सकते हैं। देखिए, आप शायद परिचित होंगे इनसे, मनोज सर से। इन्होंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात भी कर सकते हैं इनसे। देखिए, ये मनोज सर हैं। मनोज सर से मैंने फोन से संपर्क करने की कोशिश की है, वो मुझसे बात करने के लिए एग्री हैं। किस तरह एग्री हैं वो भी दिखा देता हूं। सारे एविडेंस हैं बच्चों मेरे पास, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था, मैं अपने भाइयों से झूठ नहीं बोलता हूं। देखिए, एविडेंस दिखाता हूं आपको। मैंने मनोज सर से बात करने की कोशिश की है और मेरी बात भी हुई है। देखो, आप ये कह रहे हैं कि पवन सर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो जरा देखिए, यही सर है मनोज मिश्रा सर। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, अब तो आपको दिखाई देने लगे होंगे। मनोज मिश्रा सर, देखो यही है। ठीक है, मैंने संपर्क किया इस तरीके से और उन्होंने बोला मुझसे, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की कि सर आप जब फ्री हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं कॉल कर लूंगा आपसे। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हाँ हेलो सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूं। मैंने बोला है, तो उन्होंने कहा मैं रात को कॉल करता हूं, अभी एक एमएलए के यहां बैठा हूं। देखिए, ये भाई जो मनोज सर हैं, आपके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। ये जो मेरी बात हुई है, शाम को 6 बजे बात हुई है बच्चों, शाम को 6 बजे बात हुई है मेरी इनसे। और उस समय जो आपके प्रयास में, मनोज सर आपके प्रयास में किन से बात कर रहे हैं, एमएलए के यहां बैठे हुए हैं, हम कह सकते हैं विधायक जी के यहां बैठे हुए हैं, और वो भी कहां पर, लखनऊ में बैठे हुए हैं। तो फिर भी उन्होंने कहा ओके सर आप रात को कॉल करिए। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं वेट करता हूं आपकी कॉल का। और नेक्स्ट डे मैंने इन्हें हाय भेजा है और उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं पवन सर आपको फ्री होकर जस्ट कॉल करता हूं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इन्होंने, मनोज सर ने, उस मुहिम में आप सभी लोग शामिल हो जाइए, और शामिल होकर के हम लोगों ने एक तारीख डिसाइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक तारीख डिसाइड करेंगे बच्चों। पहले मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। 1 सेकंड। हाँ, जरा ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों, हम मतलब जब मेरी इनसे बात होगी मनोज सर से, तो हम लोग एक तारीख डिसाइड करेंगे। किसके लिए, लखनऊ आने के लिए। लखनऊ में कहां पर, इको गार्डन में। इको गार्डन में सभी लोग क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। इसके लिए हम आप लोगों को एक डेट बता देंगे। क्या बता देंगे, डेट बता देंगे। और डेट आपके सामने बहुत जल्द होगी, या तो 10 अप्रैल मान के चलिए, या 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच हम लोग क्या करेंगे, इको गार्डन पहुंचेंगे। और इसके लिए मनोज सर ने, वहां की जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एक धरने के लिए, कि हमें इको गार्डन में धरना देने के लिए संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमें अनुमति दी जाए। और तारीख मित्र आप लोग याद रखना, 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच हम लोग, अगर वहां पर हम लोगों की संख्या अगर 2000 प्लस हो जाती है बच्चों, कितनी, 2000 प्लस हो जाती है, और जब वहां पर धरना होगा, 2000 से अधिक विद्यार्थी होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, सीएम साहब के यहां से खुद बुलावा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खुद बुलावा आ जाएगा।
तो या तो मैं या ये मनोज सर और आप में से एक दो जो भी विद्यार्थी हैं वो डायरेक्ट जाकर के सीएम सर से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? सीएम सर से मिलेंगे और अपनी वेटिंग लिस्ट संबंधी सीधी सीधी बात रखेंगे और कहेंगे सर हाँ इस भर्ती में लगभग हमारा अनुमान है कि 5,000 प्लस पद बच्चों क्या रह सकते हैं, खाली रह सकते हैं। अपनी ईमानदारी तरीके से उन्हें समझा देंगे। तो मुझे लगता है अगर सीएम साहब ने वेटिंग लिस्ट को ठीक तरीके से समझ लिया, एक्चुअली बात क्या है कि उन्हें इन चीजों की ठीक से जानकारी नहीं है। अगर उनको हम लोगों ने इस तरह से अपनी बात रख दी उनके सामने तो आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और मैं जानता हूं इतने जो 5,000 प्लस विद्यार्थियों को बच्चों क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। केवल आप इस मुहिम में हमारा साथ दे दें। हमारा व्यक्तिगत लालच कुछ नहीं है, हमारा व्यक्तिगत लालच कुछ नहीं है, लेकिन हम आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके, क्योंकि आप हमारे भाई, छोटे भाई बहन हैं, आपने भी मेहनत की है, आप भी वो वीर और योद्धा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके इस मुकाम में, आपके इस लक्ष्य में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। हम लोग एक तारीख डिसाइड करेंगे, जैसे मेरी इनसे बात हो जाती है क्लियर तरीके से, तो आप लोग लगभग इतने 2,000 से अधिक अगर विद्यार्थी वहां पर पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा चाहे स्कोर कार्ड संबंधी मुद्दा हुआ या वेटिंग लिस्ट सेकंड सूची संबंधी मुद्दा हुआ, हमारी बातें दोनों मान्य होंगी और दोनों जमीन पर उतर के आएंगे। आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी और जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी जारी होगा बच्चों। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ कर सकते हो तो एक काम करें, जिसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले, आप जिस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इतना तो सभी को, अधिकांश विद्यार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अपने क्षेत्र के एमएलए मतलब विधायक और मंत्री और जिस जिले के निवासी हैं वहां पर डीएम साहब को अपना एक ज्ञापन दे दें बच्चों। क्या दें? ज्ञापन दें, ठीक है? क्योंकि हमें तो अपनी इन सब के माध्यम से अपनी बात कहां पहुंचानी है? सीएम सर तक पहुंचानी है। और उनके ये संज्ञान में मुद्दा आ जाता है वेटिंग लिस्ट संबंधी या स्कोर कार्ड संबंधी, तो बच्चों दोनों मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। ये तो आप चाहे जब कर सकते हैं, ज्ञापन देने की प्रक्रिया आप चाहे जब कर सकते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब आप 10-20 लोग इकट्ठे होकर के, 10-20 विद्यार्थी इकट्ठे होकर के सबसे पहले इस काम को करें। लेकिन मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं बच्चों, मैं आपके साथ हूं और इस मुहिम में ये जो सर हैं आपके, मनोज सर, हम सबके हैं, मनोज सर भी आपके साथ हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे बच्चों। तो और मैं ज्यादातर किसी की बात नहीं करता हूं। बहुत से विद्यार्थी जो बड़े बड़े हमारे भाई हैं उन पर कमेंट्स करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं। बच्चों ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आपके इस प्रयास में कोशिश नहीं की हो बच्चों, उन्होंने भी कोशिश की है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका भी सम्मान करें, हालांकि वो साथ नहीं है, लेकिन जब मुहिम आगे बढ़ेगी, जब कोई मुद्दा आगे बढ़ेगा तो वो भी बच्चों आपके साथ आ जाएंगे। बस आप शुरुआत करिए ईमानदारी तरीके से और संवैधानिक तरीके से, तो वो भी आपके साथ हो जाएंगे। तो मेरा मानना यही है बच्चों कि आप इस सेशन को पहले तो शेयर करेंगे सब, ताकि उन सभी भाइयों से के पास ये सेशन पहुंचे जो 1, 2, 3, 4 या नंबर से रुके हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है इस भर्ती में। और लखनऊ में हम लोग एक तारीख डिसाइड कर देंगे, जिससे वहां पर हम इको गार्डन में संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, पुलिस से धरने के लिए परमिशन लेंगे, या हो सकता है कि आपके मनोज सर ने इसके लिए परमिशन ले भी रखी हो बच्चों। बस आप लोग तैयार रहिए। अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम लोग 10 से 20 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। तो बच्चों बस यही कहूंगा, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर की, और आप इस मुहिम में जरूर शामिल होंगे ये मैं आपसे आशा करता हूं और उम्मीद भी है।
और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका फ्यूचर उज्जवल रहे। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।